तो आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि यदि हमारे पास इस टाइप के न्यूमेरिकल्स दिए हों तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यदि x प्लस वन अपॉन एक्स इजकल टू 2 दिया हो तो कैसे हम इन अलग अलग वैल्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसको सीखने से पहले हमें कुछ फॉर्मूले के बारे में जानना जरूरी है कि जब तक वो फॉर्मूले हमें नहीं याद होंगे तब तक हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, जिसे हम अलजेब्रिक फॉर्मूले बोलते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। तो ये चार फॉर्मूले जब हमें याद होंगे तो उसकी हेल्प से हम ये सारे न्यूमेरिकल को बड़े आराम से कर सकते हैं। तो जैसे बात करते हैं हम पहले न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हमें ये समझना है कि हम इसको निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो देखो हमारे पास x प्लस वन अपॉन एक्स दिया है और हमारा जो x है वो a है और वन अपॉन एक्स क्या है b है। x इजकल टू a और वन अपॉन एक्स इजकल टू b, यानी हमें a प्लस बी दिया हुआ है। a प्लस बी दिया है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें से। एक तो a प्लस बी ये वाला है तो ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। ये क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें a प्लस बी दिया हुआ है ना कि a माइनस बी। ये हमारे लिए a है, ये हमारे लिए b है। तो ये क्या दे रखा है a प्लस बी बराबर 2 दे रखा है, तो हम प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब प्लस वाला फॉर्मूला क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस बी का मतलब ax और b का मतलब है वन अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स। अब हमें पता है इसकी वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है 2। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना आ गया 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 रख दिया हमने, 2 का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इस एक्स से ही एक्स कट गया तो यहाँ पे बच गया 2। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करने का मतलब क्या है कि मुझे इस नंबर को उठाकर इधर लाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 4 माइनस 2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसी तरीके से अब हम दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं कि इस वाले सवाल को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड कैसे करें, तो ये दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है। ये क्या लिख सकते हैं हम इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला है, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अब ए प्लस बी का मतलब हो जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और ए माइनस बी का मतलब हो जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। इसकी तो वैल्यू हमें गिवन है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है। x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है 2 दे रखी है, लेकिन इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। और इसकी वैल्यू क्या निकल आई थी, इसकी वैल्यू आ गई थी 2। अब इसकी बात करते हैं हम यहाँ पे, इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू निकालना है तो हम इसका स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करेंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। इससे ये कट गया। अब इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं इज इक्वल टू। अब देखो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू आई है 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर आया 0। अब यहां से ये स्क्वायर हटता है तो इधर जाके रूट लग जाता है, यानी x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई
0। हमें निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू पता चल गई, x प्लस 1/x की तो वैल्यू हमें पता ही थी, और x माइनस 1/x की वैल्यू हमने अभी निकाल ली। तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 2, और x माइनस 1/x की वैल्यू हो गई 0। तो 2 का 0 से गुना करेंगे तो 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू आ गई 0। तो अब हम ये सीखेंगे कि x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो यहाँ क्यूब है तो हमें क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला। प्लस वाला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें प्लस वाला निकालना है, माइनस का निकालना होगा तो माइनस वाला लगाएंगे। तो हम क्या क्या निकालना है हमें, एक्स की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब निकालनी है। तो ये वाला प्लस वाला हम फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस बी की क्यूब क्या है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। तो यहाँ हमें a है हमारा x और b है 1/x। तो यहाँ पे पुट करते हैं, तो x प्लस 1/x की क्यूब इज इक्वल टू x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x ब्रैकेट x प्लस 1/x। अब इसकी वैल्यू तो हमें पता है कि x प्लस 1/x की वैल्यू है 2, हमने इसकी जगह पे 2 रख दिया, और उसके ऊपर क्यूब है तो हमने इसके ऊपर भी क्यूब लगा दिया। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू निकालनी है। और ये देखो, ये x है, ये x से x कट गया, तो यहाँ बचा 3 और यहाँ पे बच गया x प्लस 1/x। अब इसका क्यूब करने का मतलब है कि 2 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करो, तो 2 गुने 2 गुने 2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे 8, और ये x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब प्लस 3, और इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, 2, तो इसकी जगह पे 2 रख दिया। ये 8 इज इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब प्लस 6, ये प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। 8 माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब। 2 इज इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब। तो अभी हमने सीखा कि यदि ये दिया हुआ है, यानी x प्लस 1/x दिया हुआ है, तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे। सीखेंगे कि x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करें। इसकी वैल्यू निकल आई थी कितनी, 2। अब इसकी वैल्यू निकालना सीखेंगे, इसकी वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे। तो ये x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब है, तो किस फॉर्मूले माइनस आ रहा है, ये वाला। तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या होता है, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। तो a हमारा यहाँ पे बताया आपको कि x है और b है अपना 1/x है, तो यहाँ पे पुट कर दिया x 1/x की क्यूब बराबर x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x और x माइनस 1/x। इसकी वैल्यू हमने निकाल लिया, तो क्या था वो, 0। तो इसकी वैल्यू हमें पता चल गई थी, तो इसकी वैल्यू क्या है, 0। 0 की क्यूब x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब माइनस 3, इससे ये कट गया, इसकी वैल्यू 0 दे रखी है। तो 0 का क्यूब 0 x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब माइनस 0। तो हमने अभी निकालना सीखा था कि x माइनस 1/x की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे इस वाले, जब हम ये न्यूमेरिकल कर रहे थे तो हमने ये x माइनस 1/x की वैल्यू निकाली थी, उसकी वैल्यू कितनी थी, 0। हमने यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर दी, x माइनस 1/x की जगह पे 0 पुट कर दिया, जहां जहां x माइनस 1/x है वहां पे 0 पुट कर दिया। तो 0 की क्यूब जो होगी वो 0 होगी, x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब माइनस 3 इंटू इसकी जगह पे क्या रख दिया, 0। अब ये इधर आके 0, यानी x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो अभी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम इन न्यूमेरिकल्स को हल कर रहे हैं, कि जो x की पावर 4 है और 1/x की पावर 4 है, इसकी वैल्यू किस तरीके से निकालें। तो इस नंबर को देखकर दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा है कि ये किस नंबर का स्क्वायर हो सकता है।
सपोज करो ये जो होगा ये किसका स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा, और ये जो होगा ये भी 1/x स्क्वायर का स्क्वायर होगा। यानी हमें फॉर्मूला a प्लस बी का ही लगाना है, लेकिन हम वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की पुट करेंगे, जो हमने निकाली थी क्या आई थी 2। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम यहाँ पे a की जगह पे x नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम a की जगह पे x स्क्वायर रखेंगे और b की जगह पे 1/x स्क्वायर रखेंगे, क्योंकि हमें x की पावर 4 और 1/x की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। यदि हम a की जगह पे x रखते तो जो आंसर आता वो कौन सा आता है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, जबकि हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है ना कि ये वाली। तो इसलिए हमने a की जगह पे x स्क्वायर रखा है। तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 4, ये हो जाएगा 1/x की पावर 4 प्लस 2 इंटू a है अपना x स्क्वायर और b है 1/x स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया और इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है 2। ये 2 का स्क्वायर बराबर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2। ये 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 बराबर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2। ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 बराबर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, यानी x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि नॉर्मल इस तरीके के सवालों में कुछ ज्यादा करना नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इन 3-4 फॉर्मूले हैं उन्हीं का इस्तेमाल करना होता है। तो अब हम ये सीखेंगे कि कैसे x की पावर 4 और माइनस 1/x की पावर 4 की वैल्यू निकालेंगे। x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, तो ये पता है कि ये x का स्क्वायर है और ये भी x स्क्वायर का स्क्वायर है। तो ये जो नंबर है ये हमारा a हो गया और ये टोटल हमारा b हो गया। तो ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, और हमारा यहाँ पे a क्या है वो है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। और अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली थी, कितनी आई थी 2 इनटू इसकी वैल्यू कितनी आई है 0। तो 2 का 0 से गुना करोगे तो 0 आ जाएगा, यानी x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। तो अभी हमने ये देखा कि कोई भी न्यूमेरिकल यदि इस फॉर्म में दिया है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 या कोई भी नंबर दिया है, तो उसको करने के क्या क्या प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले हमें ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। ये 3 4 5 जो फॉर्मूले हैं ये याद होंगे तो ये न्यूमेरिकल करना हमारे लिए आसान होगा। और सिंपल सी बात है कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग फॉर्मूले लगाने हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चंस में हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, ये वाला क्यों नहीं लगाया, रीजन क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू हमें दी हुई है, हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। सपोज करो यहाँ पे जो नंबर है x प्लस 1/x की जगह 2 दिया है, x माइनस 1/x की जगह 2 दिया होता तब हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाते, ये वाला फॉर्मूला लगाते। तो इस वीडियो में आपने ये सीखा कि किस तरीके से यदि इस प्रकार का न्यूमेरिकल दिया हो तो सॉल्व करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।